हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 387 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 388 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, डिजिटल डिवाइड से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके प्रभावों की चर्चा करें। डिजिटल डिवाइड को कम करने के संदर्भ में कुछ उपाय को रेखांकित करें। डिजिटल डिवाइड का आशय समाज में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों ठीक है, ऐसे लिखना, धा विद्या वाली प्रौद्योगिकियों के उपभोग तथा प्रभाव के संबंध में आर्थिक और सामाजिक असमानता से है। भारत में बड़े स्तर पर ग्रामीण तथा शहरी एवं अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल डिवाइड देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल डिवाइड, ठीक है, देखा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 घरों में से केवल एक के पास ही कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों में 15% परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा है। 85% लोग ऐसे ही हैं। उड़ीसा में सा ये वाला बनेगा, ये वाला सा, ठीक है। 85 उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां इंटरनेट सुविधा सबसे खराब है। मात्र 10% लोगों के पास है। हिमाचल, देखिए इतना डाटा आपको नहीं डालना है, यूपीएससी में इतना डाटा ना तो आपको याद रहेगा ना ही आप डाल सकते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, केरल, दिल्ली में सिर्फ इंटरनेट की सुविधा आधे से अधिक घरों में है। फिर आपने यहाँ बताया कि डिजिटल डिवाइड के बढ़ने के कारण को एनएसओ रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट ने आर्थिक स्थिति बताया है तथा एनएसओ नहीं होगा, एनएसएसओ होगा यहाँ पे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तथा भारत में टेली घनत्व का भी बहुत बड़ा अंतर है जो डिजिटल डिवाइड को सुनिश्चित करती है। और देखो, जब और लगाओगे तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। और दूर दराज के इलाकों ने आज भी इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या लिख दिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ट्री, ठीक है, ऐसे करके ट्री, यहाँ पे ऐसे होगा सिटी, ठीक है। और जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है जिसके कारण डिजिटल डिवाइड है। भारत में लैंगिक विषमता ने भी डिजिटल डिवाइड को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर आपने यहाँ लिखा, शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता ने भी डिजिटल डिवाइड को बढ़ाया, क्योंकि भारत में आज भी शिक्षा की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। ये सारे कारणों की वजह से भारत में आज भी डिजिटल डिवाइड बड़े पैमाने पर प्रदर्शित होते हैं, जिसके निम्न प्रभाव हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने फर्स्ट टाइम ही आपको बताया होगा कि आप हमेशा पॉइंट लिखेंगे, स्टार का यूज़ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे लाइफ में। जब तक आप मेरे से आंसर चेक कराएंगे तब तो करेंगे ही नहीं, और जब आप यूपीएससी या बीपीएससी में सिलेक्ट हो जाएंगे तो भी नहीं करेंगे, ठीक है। आपने लिखा, डिजिटल डिवाइड होने से शिक्षा क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नकारात्मक ऐसे नहीं कहा जाता है, नकारात्मक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नकारात्मक, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने से सारे स्कूल, विश्वविद्यालय आदि को बंद किया गया और ऑनलाइन कक्षा कराई गई। डिजिटल डिवाइड होने के कारण ग्रामीण बच्चे इससे पिछड़ गए होगा। फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप डालिए, लॉकडाउन में जहाँ उन कंपनियों व दुकानदारी ठीक की बिक्री को इजाफा किया गया जो डिजिटल रूप से सशक्त थे। वहीं रेहड़ी पटरी, ठीक है, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमेशा लिखा करें। लॉकडाउन में जो बिक्री हो ना, ये बड़े काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, रेहड़ी पटरी, ठीक है। रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए भारी नुकसान हुआ, लोकल दुकानदारों के लिए, ऐसा लिखा करें। देखिए कुछ जगह पे ना आपको इंग्लिश को हिंदी में यूज करना पड़ेगा, जैसे लोकल दुकानदार आप करेंगे, ई कॉमर्स यूज करेंगे प्लेटफॉर्म, ठीक है। डिजिटल डिवाइड से मानव संसाधन का कुशल उपयोग नहीं होता है कि डिजिटल डिवाइड होने के कारण मानव संसाधन को हम कुशलतम रूप में बदल नहीं पाते, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। वर्ड लिखने में ही बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। महिलाओं का डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच न के बराबर, जिसका असर रोजगार के क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व कम होना। अब आप ऐसी लाइनें लिख देते हो, महिलाओं का डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच न के बराबर का मतलब क्या है कि बिल्कुल भी महिलाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को यूज नहीं कर पा रही,
ऐसा तो है ही नहीं, जबकि दोनों जगह अलग अलग है। शहरी क्षेत्रों में अलग स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग स्थिति है। आप में से कई सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, आप में से मैं क्यों कह रहा हूँ, मतलब हमारे ग्रुप में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो दूर दराज गाँवों में रह रहे हैं बट फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो वुमेन्स ही तो हैं। ठीक है, डिजिटल डिवाइड को कम करने के उपाय ऐसे नहीं बताना है आपको, यहाँ पे नीचे लिंक डालनी है कि उपयुक्त चुनौतियों या उपयुक्त प्रभावों को दूर करने के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। और जब आप उपाय बताएंगे तो आप इसमें बताएंगे सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं, तब आप अपने उपाय बताएंगे। ठीक है, और संरचना निर्माण पर ध्यान देना, अब यहाँ पे आप पॉइंट लिख रहे हो तो यही पॉइंट ऊपर भी आप करिए। ठीक है, महिलाओं, दिव्यांगों तथा ग्रामीण के अनुकूल, ग्रामीण के क्या अनुकूल, ग्रामीण जनों के अनुकूल तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, अंग्रेजी भाषा के साथ साथ स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना। ठीक है, स्थानीय भाषा में भी सुविधा उपलब्ध कराना, ये आप लिखिए क्योंकि अंग्रेजी भाषा तो पहले से है। भारत नेट कार्यक्रम, अब इसको आप पहले डालते सरकार ने क्या उपाय किए हैं। भारत नेट कार्यक्रम के तहत 2.5 लाख, 2.5 क्या है, 2.5 भारत, यहाँ पे लिखिए ना 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। देखो यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, आप लोग जब यूपीएससी में लिख कर आते हो फिर आपको नंबर नहीं मिलता, तब आप आकर ये कहते हो कि यूपीएससी भेदभाव करती है। अब आप लोगों को समझ में आता होगा, और वैसे भी हम इसीलिए आप लोगों का आंसर चेक कर रहे हैं कि जब आप सिलेक्ट होंगे ना तो आप वहाँ पे झूठ नहीं बताएंगे किसी को कि नहीं मेरा यूपीएससी ने इसलिए नंबर नहीं किया। सब कुछ सामने प्रूफ है कि देखिए भाई साहब आप आंसर में कितनी छोटी छोटी एरर करते हैं। तो यूपीएससी कहाँ से करेगी, यूपीएससी को चाहिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन। ठीक है, तो जब ये गलतियाँ आप करते हो, 2.5 भारत का क्या मतलब है भाई। ठीक है, हम समझ जा रहे क्योंकि हमको पता है 2.5 लाख भारत की ग्राम पंचायतों की बात की जा रही। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल साक्षरता पर बल दिया गया। अब आपको क्या करना चाहिए था, इन तीनों पॉइंट को सरकार के साथ जोड़ देने चाहिए थे, फिर आप अपने पॉइंट बताते, क्रम आपने उल्टा कर दिया। ठीक है, फिर आपने लिखा है वस्तुतः भारत जैसे विशाल देश को आर्थिक विकास को तीव्र करने व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी अवस्थिति को मजबूत करने के लिए डिजिटल इंडिया अहम भूमिका निभा सकती है। जैसे अभी डिजिटल इंडिया तो चल ही रही है, आप इसको क्यों बार बार रिपीट करो, डिजिटल इंडिया चल रही है, आप यहाँ पे और नई चीज़ों को ऐड कीजिए। कोविड-19 के पैंडेमिक से न्यू इंडिया से रिलेटेड, जैसे अभी हाल ही में कोविड-19 के दौरान देखा गया, बशर्ते भारत को डिजिटल डिवाइड को कम करना होगा। कैसे कम करना होगा, थोड़ा जो होता है ना निष्कर्ष और बेहतरीन बनाइए। कैसे आप इसको लिख सकते थे कि उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के साथ साथ सरकार न केवल डिजिटल डिवाइड को कम कर सकेगी बल्कि कोविड-19 के बाद की पेंडेमिक से होने वाले समाज में प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे सोशल की बात हो या पॉलिटिकल एंगल की बात हो, जिससे न केवल गवर्नेंस में ई गवर्नेंस के प्रमोशन से गवर्नेंस की एक्टिविटी काफ़ी फास्ट होगी, बल्कि कई सारी स्कीम्स के माध्यम से जन जन तक हम उस स्कीम का लाभ पहुंचा पाएंगे। और वैसे भी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारत को डिजिटलाइज बनाने का जो संकल्प है उसे सिद्धि में तब्दील किया जा सकता है। भाषाओं को बेहतरीन ढंग से गूंथिए, तब आपका उत्तर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वाकई में सच में आपने कुछ लिखा है। ठीक है, बशर्ते आपको ऐसे नहीं लिखना, बशर्ते आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, बशर्ते। तो ये चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स ऐड कीजिए, जो हमने कमियां बताई हैं उन कमियों को दूर कीजिए। और तीसरी बात ये है कि जब भी आप ये कॉपी हमें भेजा करें ना, तो इस कॉपी में ये पूरा का पूरा पेज रखा करें, इसे क्रॉप ना किया करें। इतना आप क्रॉप कर देंगे तो आप खुद ही देखो हमें पढ़ने में कितनी दिक्कत हो रही है। पढ़ने में दिक्कत के साथ साथ PDF जब सामने आती तो दिक्कत हो रही। 3 से 4 चीज़ें आप लोग अच्छा किया करिए। एक तो PDF सही से क्लिक किया करिए, सही से PDF बनाया करिए, है ना। बच्चे तो हो नहीं सबके सब लोग कि कुछ भी मर्जी है कैसे ही भेज देंगे। क्रॉपिंग सही से हो रही, ठीक है, फोटो सही से, एक बार में फोटो नहीं खींच रही दोबारा खींचो, एक बार में PDF नहीं बन रही दोबारा बनाओ, एक बार में आंसर सही नहीं लिख रहा दोबारा लिखो, एक बार में आंसर में करेक्शन नहीं हुआ सही से दोबारा पढ़ के लिखो। देखो आज अगर आप अपना समय यहाँ पे स्पेंड करेंगे तो यकीन मानिए कि इन फ्यूचर आपको कभी समय नहीं लगाना पड़ेगा। वरना हज़ारों बच्चे ऐसे हैं, हज़ारों तो क्या लाखों बच्चे ऐसे हैं जो UPSC की तैयारी करते हैं बट एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, मेंस नहीं लिख पाते। रीज़न ये है कि वो मेहनत नहीं करते। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग विटामिन की गोलियां खाते हैं और आप लोग कुछ अलग खाते हो, वो भी रोटी खाते हैं, वो भी दाल खाते हैं। ठीक है,
तो आप ये कोशिश कीजिए, इन गलतियों को दूर कीजिए, जो जो मैंने गलतियां बताई हैं उनको ऐड कीजिए यहाँ पे, यानी कि उनको अवॉइड कीजिए हर हाल में, और जो करेक्शन है उन करेक्शंस को सही कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जो डाटा वगैरह हैं इनको कम से कम उपयोग करें, भाषा शैली को सही से सुधारें, पॉइंट को क्रम वाइज में लगाएं, दूसरों के उत्तर जरूर सुनें। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप में से कितना भी आप लोग चाहे आंसर लिख लेना, चाहे आप 1000 आंसर लिख लेना या 10,000 लिख लेना, जो परफेक्शन दूसरों के आंसर सुनने के बाद आपके उत्तर में आएगा वो अपने उत्तर से नहीं आएगा। जब हम दूसरों की गलतियां देखते हैं ना, तभी तो पता चलता है। आप जब किसी शराबी को देखते हो तभी तो पता चलता है कि नहीं पीना चाहिए, नहीं तो कहीं जाके कल हम लुढ़के मिलेंगे। तो वही काम करना है कि दूसरों की गलतियां देखो, दूसरों के आंसर सुनो और उनसे सीखो। आप अपना आंसर चाहे 1 लिखो चाहे आधा चेक कराओ, लेकिन दूसरों के 20 आंसर जरूर सुनो। ठीक है, उम्मीद है न केवल आप इस प्रश्न के उत्तर को समझे होंगे, बल्कि ये भी समझे होंगे किस तरीके से हमें उत्तर लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे शब्दावलियों को करेक्शन करना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।